नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की जानब से सबको मोहब्बत भरा सलाम। आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। इसमें मैं बताऊंगा कि नाइन ब्रदर्स टीवी का आगाज कैसे हुआ और आज हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पहुंच गए। इसके अलावा ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को अब आपको सब्सक्राइब करना होगा, वो कर लें प्लीज। आप हमें यूट्यूब पर भी देखेंगे और फेसबुक पर भी देखेंगे और जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां सोशल मीडिया पे हम आपकी खिदमत कर सके वहां हम आपको नजर आए। तो मेरे साथ होंगे नसीर साहब। जी नसीर साहब, आपका भी शुक्रिया। जी मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने एक अहम मौजू उठाया है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे पूछते हैं कि ये यूट्यूब जो चैनल है या टीवी चैनल है किस तरह बनता है, किस तरह चलता है और इसकी कामयाबी का राज क्या है और नाइन ब्रदर की कामयाबी का राज क्या है। सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा आज आपसे कि टीवी चैनल खोलने का किस तरह ख्याल आपके ज़हन में है। जी अच्छा, ये हुआ ये कि एक हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने, मैं उनका नाम भी बता देता हूं, अदरीस डार साहब। उन्होंने एक वीडियो बनाई। मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई इस तरफ ख्याल भी नहीं था ना। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मुझे आगे कहने लगे कि ये वीडियो जो है ना ये यूट्यूब पर डाल दे। वो एक पराठे की उन्होंने बताया था कि कैसे बनाते हैं और बड़ा देसी अंदाज था उनका। लोगों ने पसंद भी किया और मजाक भी किया ना। वो मैंने वीडियो इस पे अपलोड कर दी। तो फिर जब ये वीडियो अपलोड की तो फिर भी कोई ख्याल नहीं था कि मैं कोई ऐसे प्रोग्राम हम लोग करेंगे। मगर फिर कोई चंद एक और वीडियो डाली, लेकिन देखा गया कि काफी मुश्किल काम है, कोई इतना आसान नहीं है। कभी मैं कैमरे के सामने आके कभी गुफ्तगू नहीं की, किसी से बात नहीं की और बड़ा मुश्किल था ये काम ना। तो चंद वीडियो शुरू में इधर उधर से लेकर डाली गई, मगर फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये इस तरह तो मेरा ख्याल है कि लोगों से यही कहते रहेंगे कि वीडियो बना के भेजो और मोहताज हो जाएंगे हम लोगों के। तो मैं घर बैठा हुआ था तो मैंने वहां पे ये मोबाइल फोन अपना वहां सामने रखा और एक प्रोग्राम किया। पहला प्रोग्राम ना वो था, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कुछ चल रही थी, तो मुझे फजल रहमान साहब जो वहां के लोग उनको मौलाना भी कहते हैं, उनकी बातें मुझे बड़ी अजीब लगे ना, तो मैं उन पे एक प्रोग्राम कर दिया। और मैं बड़ा सख्त प्रोग्राम जो था उन पे किया, तो वो कोई 800 से 1000 लोगों ने देखा वो प्रोग्राम ना। अच्छा, जब मैंने वो शुरू किया, मेरा 3-4 दफा आगाज करना पड़ा क्योंकि मुश्किल हो रही थी ना। पहली दफा कैमरे के सामने बोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये दिलचस्पी पैदा हुई कि क्यों ना मैं ये प्रोग्राम किया करूं। मगर मैं इससे पहले एक बात बता देता हूं कि एक दोस्त है कनाडा से प्रोग्राम करते हैं, मोइन साहब, तो वो भी यूट्यूब पे भी होते हैं। वो मुझे एक दफा मिले तो बातचीत हुई, तो वो बड़े मुतासर हुए कि आपके पास काफी मालूमात हैं, तो मैं आपको किसी दिन अपने चैनल पे लूंगा ना। तो रॉबर्ट टीवी मेरा हाल उनका है, मुझे अब ख्याल आ रहा है नाम उनके टीवी का ना, मगर यूट्यूब पर भी होते हैं वो। ये बात कोई मेरा 4 साल पहले की है। फिर मैंने कहा चलो जी, अब मैंने ये अपना चैनल शुरू कर लिया है। मुझे यूट्यूब के बारे में कोई खास मालूमात भी नहीं थी क्योंकि वक्त भी नहीं होता था, बहुत कम मैं यूट्यूब देखता था। तो फिर आगाज ऐसे पहली वीडियो से हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सुबह उठता और 5-4 मिनट का एक प्रोग्राम करता, तबसरा, जो आज भी आप लोगों को पता है। उसमें मैं थोड़ी सी सियासी बातें करता और फिर आहिस्ता आहिस्ता
रोजाना मुझे आदत पड़ गई कि ये प्रोग्राम किया जाए। लोग देख रहे थे और दिलचस्पी भी ले रहे थे। फिर आ गया कोरोना वायरस, जी। और कोरोना वायरस पे लोगों के इंटरव्यू लिए जो जिनको कोरोना वायरस हुआ था। तो वहां पे जो तावन किया लोगों में, उनमें मैंने बताऊं तो राना सईद साहब, उनको जब मैंने फोन किया कि ऐसे मैं कुछ प्रोग्राम करना चाहता हूं तो होम्योपैथिक, तो उन्होंने भी बड़ा तावन किया और बड़ी मोहब्बत का उन्होंने इज़हार किया कि ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है कि इंसानियत की खिदमत हो। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कोरोना वायरस आया तो वहां पे पहला इंटरव्यू जब मनहाइम के एक दोस्त थे उनका किया, उनकी फैमिली काफी मुतासर हुई। तो हमारा वो प्रोग्राम तकरीबन 5000 लोगों ने देखा, जो बड़ी तेजी के साथ ऊपर गया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि नाइन ब्रदर्स आपने शुरू से ही रख लिया था कि बाद में ख्याल पैदा हुआ? हाँ, ये अब मैं आपको बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि पूछते नहीं है कि ये नाइन ब्रदर्स टीवी नाम क्यों रखा गया। हुआ ये कि एक हम व्हाट्सएप पे हमारा एक अकाउंट है सब भाइयों का ना, उस पे लिखा हुआ है नाइन ब्रदर्स। हम 9 भाई हैं माशाल्लाह, एक सिस्टर है हमारी। तो वो जब भी हम आपस में भाइयों ने कोई बातचीत मैसेज देना होता था तो उसी पे मैसेज आता था। तो मेरे ज़हन में ये नाम जब सोचने का पड़ा कि नाम क्या रखा जाए, तो कोई ज़हन में नाम नहीं आ रहा था। पहले मैं सोचा अपने नाम पे रख लिया जाए, फिर और भी कई नाम चेंज मैंने किए कोई चंद दिन में ना शुरू में। फिर मेरा दिल चाहा कि यही नाम मैं रख लूं, नाइन ब्रदर्स टीवी, तो बेहतर रहेगा। और अल्लाह के फजल से फिर आपको पता ही है कि 41 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम देख चुके हैं। जी ठीक। तो अब ये फिर कभी देखें तरक्की करते करते आज अल्लाह के फजल से नाइन ब्रदर इंटरनेशनल टीवी पड़ गया। हाँ जी, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल। अच्छा, अब मैं ये बता दूं आपको कि जो बहुत ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी क्यों ली हमारे चैनल में, ये भी मैं बता देता हूं। उसकी एक तो वजह ये थी कि एक पहला प्रोग्राम मैंने किया, वो एक अहमदी थे और उनसे पूछा गया, उनके खिलाफ कोई ऐसे इल्जामात थे पाकिस्तान में, उनको जेल हो गई और फिर वो जब यहाँ जर्मनी में थे तो उनके साथ प्रोग्राम किया गया। फिर वहां से वो प्रोग्राम तकरीबन 10,000 तक लोगों ने देखा हमारा उस वक्त, और उस वजह से फिर मुझे दिलचस्पी पैदा हुई कि क्यों ना ये प्रोग्राम शुरू किए जाए। फिर ऐसे प्रोग्राम हमने बेशुमार किए। वो सब प्रोग्राम आप हमारे ये नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर दोबारा देखेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर मुकम्मल प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि जो लोग अहमदी हुए, ईमान अफरोज वाकयात, सबसे ज्यादा वो प्रोग्राम हमारे देखेंगे। और नाइन ब्रदर्स टीवी की अगर मकबूलियत तो वहां से शुरू हुई, जिसकी बेशुमार वीडियोस आप देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं। और तल्ख हकीकत, जो बेकसूर लोग जिनके घरों को पाकिस्तान में आग लगा दी गई, जिनके प्यारों को शहीद कर दिया गया, उनके साथ भी हमने प्रोग्राम किए। और बहुत ही ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए कि दर्दनाक दास्तान थी। और कई दफा बड़ा मुश्किल होता था, मैं भी नया था, तजर्बा इतना नहीं था शुरू में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला का फजल हो गया। खवातीन के साथ भी प्रोग्राम किए। जो पहली जो हमारे साथ खतून थी मिसेस खालिद, जर्मनी से उन्होंने फोन किया और सबसे पहला औरतों में से उन्होंने प्रोग्राम किया हमारे साथ। तो ये लोग जो हमारे साथ तावन करते रहे, उनमें राना रजाक साहब ने शुरू में प्रोग्राम हमारे साथ भी किया, अभी भी करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बशारत अहमद बशारत साहब हैं नॉर्वे में, उन्होंने बहुत तावन किया। वसीम साहब हैं रोनहाइम, उन्होंने भी प्रोग्राम किए। वो सारे प्रोग्राम बड़े ही ज़बरदस्त है।
वो इंशाल्लाह आपको हम अब इससे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर दिखाएंगे। और मंजूर शाह साहब है, वफात पा चुके हैं, और उनकी भी वीडियोस अपलोड करेंगे क्योंकि यादें उनकी भी बड़े अच्छे उनके जो ये प्रोग्राम थे उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे वाकयात बयान किए जो लोगों को पहले इल्म में नहीं थे। फिर जो सबसे प्यारे दोस्त तो सारे ही है, मगर जो हमारे अपने चौधरी, जो आपके चौधरी साहब हैं यहाँ पे, क्या नाम है उनका यार, ये हेलो, हाँ जी, कहाँ रहते हैं? ये फ्रैंकफर्ट में अपने जो तरीके जदीद के आपके है, कहाँ क्या रहते हैं आप? चौधरी हमीदुल्लाह जफर साहब। हमीदुल्लाह जफर साहब, चौधरी हमीदुल्लाह जफर साहब ने बहुत तावन किया। अब इतने नाम है वो किसी वक्त जेहन में नहीं आते, तो आज भी वो माशाल्लाह जब भी उनके वो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने टाइम निकाला, वो हैम्बर्ग आए तो वहां आके भी उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम किए। फिर अदरीस साहब है जो कि फ्रांस में रहते हैं, बेशुमार प्रोग्राम उनके भी आप दोबारा देखेंगे। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। जी नसीर साहब। हाँ जी मुबारक साहब, आपने तो बहुत सारे नाम ले दिए, अभी और नाम भी आएंगे तो, लेकिन ये उसके बाद देखें कि सियासी हालात और तबसरे के ऊपर भी आपने भरपूर बातें की हैं, लोगों ने पसंद किया है। बिल्कुल इंटरनेशनल तौर पर जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर आपने बड़ा तबसरा किया। बिल्कुल, वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता जो शायद लोगों को इल्म में हो या ना हो, कि कोई तैयारी नहीं होती प्रोग्राम की, और अल्लाह ताला का खास फजल है कि जब हम बैठते हैं प्रोग्राम नसीर साहब के साथ देते हैं तो तबसरा हर मौजू पे किया जाता है। और फिर ऐसे लोगों को सामने लाया मैं जो उलमा लोगों को गुमराह कर रहे थे, और उनकी जो असलियत थी वो सामने लाया, और उनको बताया कि ये आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, खुदा का वास्ता अपना जो रास्ता है उसे दुरुस्त करें। मुनव्वर अहमद खुर्शीद साहब बहुत जबरदस्त इंसान, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। उनके भी प्रोग्राम आप दोबारा हमारे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर देखेंगे। और बशीर साहब हैं रॉनहाइम से, जर्मनी से, उनके भी प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। जी नसीर साहब, और कोई सवाल? हाँ जी, और ये देखें कि हमारे एक बहुत ही प्यारे बुजुर्ग शकूर भाई चश्मे वाले, उनके प्रोग्राम तो लाजवाब है, जिन्होंने सदर ट्रम्प से भी जाके फिर उनकी मुलाकात हुई है। शकूर भाई चश्मे वाले, उनके प्रोग्राम आपको दोबारा दिखाएंगे, उनके साथ भी इंटरव्यू हुए। फिर मियां फहीम साहब जो वहाँ जेल के थे, जेलर फैसलाबाद, उनके साथ भी पहला प्रोग्राम जो शुरू में थे किया गया। और भी दोस्त जैसे जैसे याद आएंगे आपको बताते जाएंगे, मगर ये तमाम प्रोग्राम आपके महफूज हैं, और ये बकायदा तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपलोड किए जाए ताकि लोग दोबारा देखें। जी नसीर साहब, एक और नाम है क्रिकेटर स्टार जो से हमारे बहुत ही हीरो भी हैं, पुराने भी, बिल्कुल वो बहुत प्यारी शख्सियत है सरफराज नवाज साहब। उन्होंने हमारे साथ भी प्रोग्राम किए, लोग उनके प्रोग्राम पसंद भी करते हैं, क्योंकि होता ये है कि आपको पता है कि एक वक्त था पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आज भी क्रिकेट की दुनिया में नाम है, मगर ये शुरू के जो लोग हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की, और मेरा ख्याल है कि कौम को इन्हें याद भी रखना चाहिए और इनकी इज्जत और एहतराम भी करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए इज्जत का मतलब बाइस बने। अगर आप आज क्रिकेटर देख ले तो कभी कोई पकड़ा जाता है, किसी ने ये किया, कभी पैसे लिए, कभी कुछ किया, मगर ये उस वक्त इन लोगों ने इज्जत के साथ क्रिकेट खेली, और ऐसे इल्जामात इन पर नहीं थे जो आज आप देखते हैं पाकिस्तान के प्लेयरों पे आए दिन लगे होते हैं। जी हाँ जी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे नाम ऐसे हैं, तबसरे का वक्त थोड़ा है, लेकिन ये एक जरूर हमने नाम करना कि आजकल के जो सियासी हालात हैं, इरफान खान साहब का तबसरा बड़ा पसंद किया जा रहा है। अच्छा, इरफान खान साहब का जिक्र मैं करने वाला था कि
जब पहली दफा इरफान खान साहब को मैंने फोन किया तो मैंने कहा आपके साथ मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम करें, तो उन्होंने भी वेलकम कहा और बड़ी हौसला अफजाई उन्होंने की और मेरे साथ शुरू में प्रोग्राम किए, अब भी करते हैं। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं थोड़ा सा बता दूं अपने नाजरीन को कि इतने लोगों ने यूट्यूब चैनल नहीं बनाए थे हमारे, खासकर अहमदियों ने ना, साफ बात है। जो उसके बाद जैसे ही हमने ये चैनल बनाया फिर लोगों ने चैनल बनाने शुरू किए और मेरे से मशवरे भी लेते रहे और मैं सबको अच्छे मशवरे देता रहा और यही कहता रहा कि हिम्मत नहीं हारनी, आपने चलते जाना है, कामयाबी आपको मिलेगी। मगर इस चीज को आप ज़हन में रखें कि हम रात दिन जो मेहनत करते हैं इस तरह कर कोई नहीं सकता, ये भी एक मसला है। क्यों जी नसीर साहब? जी जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। फुल टाइम ड्यूटी, एक बंदा नहीं, फिर पूरी टीम, फिर न्यूज का आगाज किया गया और आज देखें न्यूज भी आप सुनते हैं, मगर इसको और भी मैं अभी तक अगर मेरे से पूछे तो मैं इसे और भी बेहतर करना चाहता हूँ न्यूज को ना। फिर इसके अलावा शेर व शायरी और आपकी खिदमत में जो भी लोग पाकिस्तान में कोई तकलीफ में हैं वो हमारे साथ राब्ता कायम करते रहे। एक वाकया मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिन पहले का है कि 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को ये भी अल्लाह ताला के फजल से मैं तो समझता हूँ सादत मिली कि जरूरतमंदों की किसी न किसी रंग में राब्ता भी करवाया गया और मदद भी की गई। और एक और चीज मैं बताऊं कि ऐसे लोगों को मिलवाया गया जो एक 60 साल से मिले ही नहीं थे, उनकी भी मुलाकात हुई और लोगों ने 9 ब्रदर्स टीवी पे उन लोगों के इंटरव्यू जब देखे तो राब्ता किया। ये भी अल्लाह ताला के खास फजल सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी को ही मिला। और आज आप देखें कि लोग जो खुद हमारा चैनल देखते हैं, जिस चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 4 मिलियन से ऊपर लोगों ने हमारा चैनल देखा। मैं देख रहा था तकरीबन 41 लाख लोगों ने, नसीर साहब, अभी तक, मगर सब्सक्राइब नहीं किया गया चैनल को। लोग टीवी पे बैठते हैं, चैनल देखते जाते हैं। उनसे मेरी बड़ी अदब के साथ गुजारिश है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें और देखना तो आपने है ही है, मगर ज़हन में रखें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अपने घर में बच्चों से पूछने कैसे सब्सक्राइब करते हैं, मोबाइल में तो बिल्कुल इजी है। फिर ऐसे मशवरे मैंने चैनल पे भी लोगों को दिए कि जिसमें लोग तुर्की में फंसे हुए थे और लोग एजेंटों को पैसे देते थे, लोग यहाँ जो जर्मनी और इंग्लैंड में सियासी पनाह लेते उनको भी मशवरे दिए गए। फिर जो नए कवानीन आते रहे उसके मतलब भी बताया गया और भी बेशुमार ऐसे प्रोग्राम किए गए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। जी नसीर साहब। अच्छा जी, तो एक और आपने कि पूरी दुनिया की खबरें बताई। देखें, थाईलैंड से, मलेशिया से, सऊदी अरब की जेलों से, जहां जहां भी मुमकिन हुआ हमने जाके खबर ली और बताया। बिल्कुल। और आपने जो कहा कि तैयारी नहीं होती, हम हमारे इल्म में सब कुछ होता है। तैयारी से ये मतलब है कि हम ये नहीं कि उसमें सेट कोई लगाते हैं, हम खबर की तहकीक के बाद फिर प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल, कभी गलती भी हो जाती है। देखे, इंसान है, गलतियां भी इंसान से होती है। अच्छा नसीर साहब, आपको कैसे ख्याल आया कि ना? अच्छा, आज तक एक मजे की बात आप सब दोस्तों को बता देता हूं कि जहां नसीर साहब रहते हैं वहां मैं 2-3 हफ्ते रहा भी जाके, मगर नसीर साहब से तारफ नहीं था और ये आज तक मुझे मिले भी नहीं है, मुलाकात नहीं हमारी हुई। ऐसे ही हम तकरीबन कब से जनाब राब्ता हमारा? ये अप्रैल 2020 से। तो फिर ये है कि जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ या किसी से तो कहते हैं मैं जानता हूँ, आपके वानो साहब को भी जानता हूँ, वो मुझे यही दोस्त समझते हैं कि भाई हैं। तो दर रहमत में आपकी दुकान थी तो मुझे पता है। अच्छा, ये दोस्त है हमारे, तो जरा बताएं कि आपको ख्याल कैसे आया, ये बता दे ताकि नाजरीन को पता चल जाए।
वही जिस तरह आपने बताया कि एक दूसरे को बताना चाहिए, पूछना चाहिए, दिलचस्पी बढ़नी चाहिए। बड़े अच्छे कुरान, जज्बात पे बड़ा मुश्किल कंट्रोल रखा जाता था। हमने बड़े बड़े लोगों से नाम सुना था कि ये देखें कि आजकल ईमान फरोज वाक़यात बताए जा रहे हैं, बड़ा मजा आता था। वो खास तौर पे जो थाईलैंड की जेलों में रहे हैं और मलेशिया में रहे हैं, और आजकल वो अल्लाह के फजल से ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, उनके जब वाकया सुनते हैं नए अहमदियों के, तो फिर मुझे भी ख्याल आता था कि देखेंगे इन्होंने किस तरह अपने ईमान पे वो कायम रहे। ये सुन सुन के फिर जब आपने सैरें करवानी शुरू की, वो भी पसंद आए। तो मैंने फिर सोचा कि आपने जो रूडल साहब की सैर है थोड़ी सी जरा ज्यादा अच्छा करा दें। तो मुझे तो ना मोबाइल चलाना नहीं आता। मैं जिस तरह वो अदरीस साहब ने फिल्म तो बना ली, जिस तरह आपने बताया अपलोड नहीं करनी आ रही थी। तो इस तरह ही मुझे ना मोबाइल पकड़ना आ रहा था, ना बच्चे सीखता था। मैं तो नहीं पसंद करता था मोबाइल, खास तौर पे ये टच वाला। और फिर ऐसा ऐसा आपने हौसला अफजाई की, तो फिर चल सो चल। अब तो लोग यही कहते हैं कि ये 9 बदर में आप शामिल हैं, आपका हिस्सा नहीं। है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि नसीर साहब ऐसे ही है 9 ब्रदर्स में, जैसे पाकिस्तान में लाहौर, जिस तरह कहते हैं कि लाहौर दिल है पाकिस्तान का, बड़ा काम करते हैं और काफी मेहनत के साथ ये मेरे से ज्यादा इनको फिक्र होती है। मुझे भी बड़ी होती है। मैं आपको बता देता, अगर लोग मुझे कई कहते कि आप सारी रात भी ऑनलाइन रहते हैं या दिन को भी रहते, सोते काम है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कोई चीजें लेके आऊं। फिर मैं जर्मनी से ऐसे प्रोग्राम भी लेके आया। वहां एक प्रोग्राम है एक्टन साइशन, जो जर्मनी में रहते हैं, जो क्राइम होते हैं, उसकी मैंने कोशिश की, मगर कॉपीराइट्स के इशू थे जिस वजह से मुझे मुश्किल भी हुई। उस पर फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि आप क्राइम से किस तरह बच सकते हैं। इसी तरह 3 औरतें 3 कहानियां शुरू की गई, और भी लोगों के वाकयात शुरू किए गए, मगर इसमें और भी बेहतरी की जरूरत है। वो करने के लिए हम आपके मशवरे के भी मुंतजर है, आपको मशवरा दें हमें। जी नसीर साहब। दिखा वो पकवान का सिलसिला जो था कि तरह तरह के खाने माशाल्लाह पूरी दुनिया से आपको मिले हैं, वो भी उसका भी जिक्र खवातीन, बिल्कुल खवातीन ने बहुत तावन किया, और वो वीडियो दोबारा अपलोड की जाएंगी। और सबको ये मैं बता दूं कि कोशिश है कि 9 ब्रदर्स पे आपको हर तरह के प्रोग्राम मिले जो आपके लिए फायदा दे। उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, आपको मैं बता रहा था कि एक वाकया हुआ है, और परसों का ये वाकया, आप उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, पर्दापोशी भी जरूरी होती है। तो जब मुझे पता चला कि ये 9 ब्रदर्स टीवी की तरह की वजह से ये एक ऐसी मदद की गई जिसका मैं सोच नहीं सकता, तो आप यकीन करें कि मैंने शुक्राने के कितने खुदा ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तो इस काबिल नहीं था, 9 ब्रदर्स टीवी भी नहीं था, मगर ये बड़ा इनाम है हमारे लिए। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में। नसीर साहब, शुरू में जिन लोगों ने बहुत तावन किया, उनमें फरहान साहब हैं जर्नी हैम्बर्ग से, बहुत तावन किया उन्होंने। मलक गुलफाम साहब, उनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पहले प्रोग्राम थे उनमें वो शामिल थे, और आज भी उनसे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह जब भी वक्त मिला। MP है, हैम्बर्ग में है। फिर नासिर अहमद मुबारक है, वो भी बड़ा प्यारा मेरा दोस्त है, इसने भी बहुत तावन किया। फिर हमारे इमरान अहमद मुबारक है, चांद साहब, जबरदस्त हौसला अफजाई की गई। और ये चौधरी जहूर साहब हैं, उन्होंने भी तावन किया, जो रीजनल अमीर हैम्बर्ग पहले थे। उसके बाद बातचीत चलती जाएगी और साथ साथ बताते जाएंगे किन लोगों के नाम है। जी नसीर साहब, सवाल। आमर साहब जो हर दिल अजीज पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, खिदमत खलक, खिदमत इंसानियत। आमर साहब जो मनहाइम, वो भी बहुत ही प्यारी शख्सियत है, हमारे दोस्त है बहुत प्यारे, उन्होंने भी बहुत तावन किया। तो देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, जब ये चैनल शुरू किया गया तो हसद बहुत था लोगों में, करीबी दोस्त भी थे जिनमें हसद था,
वो भी आज याद है। मगर जो हमारे साथ थे जिन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप चैनल शुरू करें, अल्लाह मालिक है, तो वो किया गया। तो वहां पे फिर लोगों ने बहुत मदद की। राजपूत हाउस ओफनबाग बहुत तावन किया, और उनके साथ कुछ प्रोग्राम भी है, वो भी दोबारा अपलोड किए जाएंगे। जी नसीर साहब। और जो दूसरे गैर जमात दोस्तों ने भी बड़े वो तावन किया आपसे और बताई बिल्कुल। बातें। और पाकिस्तान में खास तौर पे जो- गैर जमात हमारे दोस्त हैं, मगर हम उनके नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि कई मसाइल हैं यहाँ पे। उन्होंने भी काफी हेल्प की, आज भी करते हमारी, और कभी भी उनको फोन कर लें तो वो मदद के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। देखिए ये चैनल है, इसमें लोगों की जरूरत तो पड़ती रहती है। तारिक साहब है अमेरिका से, वो भी माशाल्लाह बताते रहते कि ये प्रोग्राम कर रहे। जब उनसे मैं कहता हूँ तो वो कहते आप मेरे से अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे हंसी आ जाती कि सब कुछ मैंने ही करना। तो अभी भी एक उन्होंने तवज्जो दिलाई थी तो वो प्रोग्राम किया गया। जी हाँ जी, तो ये जो से हमारे वहाँ प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान में, हाँ, नाम वो हम भी एक उनका हमारे- नहीं लेना चाहते क्योंकि वो थोड़ा सा एहतियात भी बड़ी जरूरी है हमारे इस चैनल पे। तो बेहतर है ये एहतियात करनी चाहिए। जी हाँ जी, ये बहुत आपने ये ली, और बच्चों से लेके बड़ों तक, खवातीन मर्द सब उन्होंने हमें खबरें भेजी, बताई, और लोगों ने पसंद किए। हत्ता कि हमने ये देखे कि जिक्र खैर के तौर पे मरहूमीन का जिक्र किया, उनके लवाकिन का बताया, लोगों ने वो पसंद किया कि हमें खबर का पता चला। अच्छा, इसमें मैं नाम भूल जाऊंगा, नाज अहमद नासिर साहब, जो चौधरी नाज अहमद नासिर साहब हैं, उन्होंने जनाब बड़ा जबरदस्त उस वक्त काम किया। हर वक्त वो माशाल्लाह इसी जज्बे के साथ थे। जब भी उन्हें कहा गया कि इस पे प्रोग्राम करें तो वो तैयार हो करके प्रोग्राम पेश करते रहे। वो भी प्रोग्राम आप देखेंगे। तो ये बेशुमार लोग हैं हमारे साथ, जिसका नाम याद आ रहा है, मैंने कहा मैं बताता जाऊं। इसमें जो चीजें कॉमर्स खोल लिए जब गए, तो ये भी मैं बता दूं कि लोगों ने पाकिस्तान से गालियां देनी शुरू की और भी ममालिक से, तो फिर हमें बंद करने पड़े। मगर अभी हमने खोले हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि देखे बैक आप सबको, जो भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, कि इख्तलाफात अपनी जगह पे है। अगर आप किसी मजहब या फिरके को नहीं मानते तो ये आपका हक है, कोई जबरदस्ती नहीं है कोई चीज। क्यों जी नसीर साहब? जी बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं मगर है सर। देखिए एहतराम और अखलाक ये आपको करना चाहिए तमाम बुजुर्गान दीन का। और ये भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा बड़े आइजाना तरीके से कि आप कोई गाली दे, हम उसको गाली तो नहीं दे सकते ना। तो ये चीजें हमें कॉमर्स में ना लिखे, अच्छी अच्छी बातें लिखे तो हम वो कॉमर्स खुले रहने देंगे। आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आपको कोई इख्तलाफात है तो आप हमें जो हमारा मोबाइल नंबर है वहां पे मैसेज लिखे, मैं आपको बताऊंगा, आपकी तसल्ली करूंगा, कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की जैसे भी हो। मगर वहां बगैर तहकीक के आप जब वहां कॉमर्स लिख देते हैं और गालियां लिखनी शुरू कर देते हैं काफर काफर, तो वो भी मुनासिब नहीं है। और फिर पर्सनल अटैक भी वहां पे किए गए और करीबी लोगों ने भी किए, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। मुझे पता भी है कौन लोग थे, हैम्बर्ग से थे। तो ऐसे लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे अटैक भी नहीं करने चाहिए जिसका तलक भी ना हो। फिर वो चीजें भी तकलीफ दे होती है, फिर हमें बंद करने पड़ते हैं। तो दोस्त दुश्मन ज़ाहिर है सब देखते हैं हमारा चैनल, हासिद भी देखता है, दोस्त भी देखता है। तो बहरहाल मुझे कई लोगों ने कहा जनाब खोलें ये, और मैंने इस दफा कोशिश की है कि चलने दे, अगर वही हालात रहे तो फिर हमें बंद करने पड़ेंगे। जी अभी ये तबसरे के चाय खोल दें, अच्छा ये जा रहा है। तो हम तो देखें कि मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम के लाडी साहब हैं, जिमी सिंह है, कनाडा से आपने एक हमारी सिख बहन का इंटरव्यू लिया था। हर कोई मजहब के लोग यहाँ आके अल्लाह बिल्कुल, ये कोई मजहबी चैनल नहीं है ना कोई। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, फिर आज के कोई जमात अहमदिया की तरफ से चैनल नहीं है। ये मेरा अपना चैनल है
और हमारी अपनी टीम इस पे काम करती है। ना ये कोई सियासी चैनल है, ना कोई मजहबी चैनल है। ये जो हकीकत पे क्या हो रहा है दुनिया में उसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा राइट है। हम सोशल मीडिया पे आके अपनी बात बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको ना तो मजहब में इस्तेमाल करें, ना किसी फिरके में इस्तेमाल करें। जो मसला हो हमें लिखे, हमारा नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है। और मैं ये इसलिए थोड़ा सा सख्त बोला कि हर चीज जो है हम लोग मजहब की तरफ ले जाते हैं, ये तकलीफ दे है। और सियासत की तरफ ले जाते हैं। किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं, जो भी अच्छे काम कर रहा है वो तो आने करना ही उनका काम है। अब लोग मुझे कहते हैं जी इमरान खान की आप तारीफ करें। एक बंदे में कोई चीज होगी तो उसकी तारीफ की जाएगी ना। एक मुल्क तरक्की कर रहा होगा तो तारीफ की जाएगी ना। अब दूसरी मीडिया को ये आदत है कि वो झूठ पर झूठ बोलते हैं, हम ये बोल नहीं सकते। अब क्या करें? अच्छी चीज करना उनके ऊपर फर्ज है, क्योंकि वो आए इसलिए। बाकी वो निशानदाही करनी है हमने जो होनी चाहिए और नहीं हो रही। और लाडी साहब का भी, उन्होंने भी इंडिया से बड़े जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत अच्छे कादियान से प्रोग्राम उन्होंने भेजे, हमारा उनका भी शुक्रिया। तो ये मैं आपको बताऊं कि जितने लोग यहाँ पे हैं वो अपना, उनका दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर बंदे की अपनी सोच है। अपनी सोच आप किसी के ऊपर ये नहीं कर सकते कि अब मेरी सोच के मुताबिक ही ये चलेगा। मगर कोई अच्छा मशवरा हो उसको हम भी देखते हैं, सोचते हैं। मगर छोटी छोटी चीज जो है वो डिस्टर्ब करती है। क्या ख्याल है नसीर साहब? जैसे ये मजहब के नाम पे आके लिखना शुरू कर देना और गालियां देनी, फिर हमारे जो बुजुर्गान दीन है उनको गालियां देनी, कितनी शर्म की बात है। हम आपसे प्यार और मोहब्बत की बातें करें और आप हमें इस तरह, ये तो अच्छा नहीं ना। क्या ख्याल है? हाँ जी, मशवरे दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अगर आज हम मैसेज खोल देते हैं तो कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना लिखें, हौसला अफजाई की करें। और कोई पैगाम देना चाहे नए खोलने वालों को, उनको भी ये कह दें कि देखें जिसमें मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। और बाद लोग ये सोचते हैं कि पैसे बड़े आते हैं, उनको बता दें कि पैसे जाते हैं जेब से, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। ये मैंने कई प्रोग्राम किए, मगर फिर आज मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये सवाल सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है, अभी भी हो रहा है। तो जितनी यहाँ से इनकम हमें मिली या मिल रही है उससे ज्यादा हमारे अखराजात हैं। वजह यह है कि आप देखें, जब आप सच और हकीकत बताएंगे तो बहुत कम लोग आएंगे। हाँ, डांस पार्टी चलेगी, फिर उधर लोग जाएंगे, गलत काम होंगे उधर जाएंगे। जो लोग इस तरह के प्रोग्राम सोशल मीडिया पे चला रहे हैं उनके पैसे बन रहे होंगे, मेरा ख्याल है बनने चाहिए, क्योंकि वो जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया हुआ है। मगर वो हम कर नहीं सकते। जब आप देखें कि हक और सच की बात करेंगे तो बहुत लोग आपके साथ होंगे, कम लोग साथ होंगे ना। तो जब आप झूठ बोलेंगे, सारा दिन पाकिस्तानी मीडिया पे झूठ बोला जाता है, लोग दुकानें बंद करके वो भी देखते हैं जाके कि ये देखिए हम ये बोल नहीं सकते। और फिर मसाले लगाए जाते हैं, फिर मक्खन लगाया जाता है। ये मुश्किल हो रहा, हम क्योंकि ये सीखा नहीं। हमारी तरबियत रबुआ में हुई, छोटे थे, तरबियती क्लासें चलती थी, वहां पे एक सिस्टम था। आज भी जमात में ऐसे सिस्टम चल रहे जैसे पहले थे। तो वहां से हमने सब कुछ सीखा। ये अल्लाह ताला का फजल है कि आज यही मैं सोचता हूँ कि शायद वो जो बचपन में तरबियती क्लासें थी और ये थी कि हम जमात के साथ शुरू से अटैच है, इसी वजह से हम किसी को तकलीफ नहीं देते। और हमेशा हर बंदे के लिए यही कोशिश होती है हमारी कि हम मदद करें, किसी रंग में भी मदद करें, इंसानियत की मदद करें। वहां पे सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये एमडी है, ये कौन है। कोई भी मेरे साथ मशवरा करता है, मुझसे मशवरा देता हूं। मगर एक दोस्त का उस दिन फोन आया, कहने लगा जी मैं खुदकशी करने लगा हूं। मैं क्या, क्यों खुदकशी करने लगे हो? कहता बस वो फोन बंद कर गया। मैं अच्छा भी, अब मैं उसको क्या मशवरा दूंगा, कर लो या ना करो। तो इस तरह के मशवरे ना पूछा करें, अच्छे अच्छे मशवरे पूछे, हम अल्लाह के फजल से आपकी मदद करेंगे जी। तो ये है कि बाद लोग कहते हैं कि लंबे प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बात फिर मुकम्मल नहीं जाती। हाँ जी, मैं मुकम्मल बात इंटरव्यू आजकल नसीर साहब ज्यादा ले रही है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं बड़े दोस्तों के साथ। वो कनाडा वाले दोस्तों के नाम बता दें जो
आपके साथ इंटरव्यू करते रहे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। हाँ जी, GM जफर साहब हैं, कयूम डार साहब हैं, यहाँ अदनान साहब हैं जर्मनी में, और ये हमारे मकसूद अहमद नसीम साहब हैं, वो बड़े जबरदस्त किस्म के हालात बता रहे हैं, रबुआ के पुराने रहने वाले हैं। और ये सारे दोस्त ऐसे हैं जो तावन कर रहे हैं, और मशवरा भी मुझे बहुत सारे दोस्त दे देते हैं व्हाट्सएप पे, ये उनका शुक्रिया। तो वो बता देते हैं, निशान बिशारत साहब जो डिटसन बाग में है, उनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी हुई है। एक तो वो रात दिन अपनी मेहनत से अपना जिस्म उन्होंने सेट रखा हुआ है, दूसरा ये है कि वो अपने प्रोग्राम करके मुझे भेजते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वो भी माशाल्लाह काफी एक्टिव है जी। ठीक है, आपके भी सबका शुक्रिया तावन करने वालों का। और आइंदा इंशाल्लाह आपको हम बेहतर प्रोग्राम पेश करेंगे। तमाम पुराने प्रोग्राम अपलोड किए जा रहे हैं, जो नए प्रोग्राम होंगे उनके ऊपर डेट लिखी होगी और प्रोग्रामों में कोई कमी नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि तेजी के साथ आपको अच्छे प्रोग्राम दिखा सके। फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें, ये बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये टैक्सी ड्राइवर हैं या दूसरे लोग हैं, ये फेसबुक पे काफी एक्टिव है, तो वाला हमें वहां भी सब्सक्राइब जरूर करें और यूट्यूब पर भी करें।